Hello student, today I am going to start your next topic about coal. तो आज मैं आपका इस चैप्टर का कोल एंड पेट्रोलियम का दूसरा वीडियो जो है ये बता रहा हूँ। इसमें कोल के बारे में। कोल का मतलब क्या होता है? कोयला। कोयला, ठीक है ना। तो कोल क्या होता है? कोल एक प्रकार का जीवाश्म होता है, एक ये फॉसिल फ्यूल है। कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो कि हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है। कोल मुख्य रूप से माइन से प्राप्त किया जाता है। जमीन के अंदर जो खान होते हैं उसी खान से इसको निकाले जाते हैं। भारत में माइंस, कोल के जो माइंस हैं वो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। कोल का जो मेजर माइन है वो आपको झारखंड में है, झारखंड धनबाद के झड़िया में, और बोकारो में है, और वेस्ट बंगाल के रानीगंज में। तो ये कुछ ऐसे जगह हैं जहां से कोल प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना। कोल क्या होता है? एक फॉसिल फ्यूल होता है। कोल इज ए फॉसिल फ्यूल। कोल क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल के बारे में आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल जो जीव जंतुओं के अवशेष से जो ईंधन प्राप्त होते हैं उसी को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। मतलब कि व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल, इट इज ए फ्यूल दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द carbonization of plant in millions of years at a high temperature and pressure, then it is called fossil fuel. एक ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आपको millions of years ago अर्थक्विक या वोल्केनो, कुछ ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज आए हुए थे जिससे कि अर्थ के जितने भी वेजिटेशन हैं वो सारे वेजिटेशन जो हैं वो जमीन के अंदर दब गए। जमीन के अंदर सारे वेजिटेशन दबने के बाद लाखों वर्षों तक उनका हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण उनका कार्बोनाइजेशन हुआ, और कार्बोनाइजेशन के कारण ये आपको ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में चेंज कर गए, ठीक है ना। तो यह कोल जो है वो कोल बनने से पहले एक प्लांट था, ठीक है ना। और प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलता है? प्लांट को एनर्जी आपको सन से मिलता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोल में जो एनर्जी आए हुए हैं उसका अल्टीमेट सोर्स जो है वो सूर्य रही है। सन से ही सन की ही एनर्जी जो है वो इसमें आई हुई है, ठीक है ना। तो कोल इज ए फॉसिल फ्यूल। इट इज हार्ड एंड ब्लैक इन कलर। इट इज हार्ड एंड black in color. It is hard and black in color. It is obtained from
mine. It is obtained from mines under the surface of earth. Okay, coal is mainly found in India या in India, ऐसा लिखेंगे इसको, in India coal is found mainly in बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, एंड मध्य प्रदेश, एमपी लिखते हैं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश। तो जो मेजर कोल के जो माइंस हैं, मेजर माइंस इन इंडिया फाउंड इन झड़िया, ये आपको धनबाद में है, झड़िया, इन झड़िया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां से कोल को पूरे जमीन से निकाल दिया गया है और सरकार के द्वारा ऐसा पहले ही कह दिया गया कि उस शहर को खाली करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो शहर जो है वो कभी भी वहां एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि सारे कोल निकाल लिए गए हैं माइन से, ठीक है ना। ठीक, झड़िया और बोकारो ये आपको झारखंड में, झड़िया और बोकारो ये झारखंड में हो जाएगा, और वेस्ट बंगाल के रानीगंज में, एंड रानीगंज, ठीक है ना। तो इन इंडिया कोल इज फाउंड मेनली इन बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड एमपी। मेजर माइंस इन इंडिया फाउंड इन झड़िया, बोकारो एंड रानीगंज, ठीक। तो ये था कोल के बारे में, ठीक है ना। कोल के बारे में मैंने आपको बताया, कोल क्या होता है, किस तरीके से कोल ऑब्टेन्ड हुआ है, ठीक, और कहां कहां ये कोल पाए जाते हैं। यूजेस इसके हम देखेंगे, यूजेस ऑफ कोल।
कोल के क्या यूज हैं तो कोल के यूज जो हैं वो अगर हम अभी कहें तो ये तो एक लिमिटेड फ्यूल है, ठीक है ना। तो जितने भी लिमिटेड फ्यूल हैं उस पे मनुष्य कभी हमेशा के लिए वे उस पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, हमेशा वो नए फ्यूल की तलाश में रहते हैं ताकि हम उस पर डिपेंडेंसी जो है वो हम कम कर सकें, ठीक है ना। तो कोल जो है वो पहले आपको जो स्टीम इंजन है, रेल स्टीम इंजन, उसे चलाने में किया जाता था। बहुत सारे गांवों में आपको खाना पकाने के लिए भी कोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोल का प्रयोग जो है वो आपको थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। कोल के द्वारा बहुत सारे आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि फेनॉल हो गया, नेप्थलीन होगा, ठीक है ना। ये सारे चीज आपको कोल के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कोल के द्वारा आपको कोक, कोल तार, अमोनिकल लाइकर और कोल गैस, ये आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस के माध्यम से आपको प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो देखें इसको, यूजेज ऑफ कोल, इट इज used to run a steam engines. It is used to run a steam engine. स्टीम इंजन को रन कराने के लिए आपको कोल का प्रयोग किया जाता है। कोल का प्रयोग इट इज यूज्ड टू cook food. It is used to cook food in many villages, ठीक है ना। बहुत सारे गांवों में खाना बनाने के लिए भी कोल का प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड टू produce electricity in thermal power plant. कोल का और क्या it is used to produce many organic compound, ठीक है ना। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी आपको कोल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कोल इज यूज्ड टू obtain coke, coal tar, कोल तार
अमोनिकल लाइकर, कोल गैस, बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है ना। तो ये आपको कोल का उपयोग हो गया, ठीक। अब हम लोग कोल के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी हम आपको बताएंगे क्या होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। देखिए, कोल के बारे में आपको हम बताए हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो कुछ ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज हुए जिससे कि सारे वेजिटेशन जो है वो जमीन के अंदर दब गए। दबने के बाद कार्बोनाइजेशन हुआ और सबसे पहले पीट बना, ठीक। पीट ये आपको हल्का कठोर होते हैं, ठीक है ना। ये सबसे पहले पीट का फॉर्मेशन हुआ। इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है। कार्बन की मात्रा इसमें आपको 50 to 55% होता है, ठीक है ना। नमी ज्यादा होता है, इसलिए ये पीट जो है वो कोल के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। मेनली जो कोल है वो लिग्नाइट से शुरू होता है। 4 प्रकार के टाइप ऑफ कोल, पीट को भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेनली 4 प्रकार के ही होंगे। एक पहला जो होगा वो लिग्नाइट होगा, दूसरा जो है वो क्या होगा, वो होगा आपको सब बिटुमिनस, इसके बाद होगा बिटुमिनस, और सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो कोल होते हैं उसे एंथ्रासाइट कहा जाता है। लिग्नाइट जो है इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 55 से आप 60% तक इसको रख सकते हैं, ठीक है ना। 50 to 65% तक इसमें कार्बन की मात्रा होगी। फिर इसमें आपको 60 to 65% कार्बन होगा। ये जो परसेंटेज हम बता रहे हैं ये आपके बुक से वैरी भी करेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके बुक से वैरी करे, लेकिन ये सही है। 65 इसे आपको ठीक टू 75% कार्बन की मात्रा होगी। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी के कोल होते हैं और इसमें आपको कार्बन की मात्रा जो होगी वो अबव 90% होगा। अबव 90% कार्बन, ठीक है ना। अबव 90% इसमें कार्बन होंगे।
तो ये आपका टाइप ऑफ कोल हो गया। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग को जानना है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है। व्हाट इज अ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? हमने आपको बताया है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से कोल को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद कोल आपको कोक, कोल टार, अमोनिका लाइकर और कोल गैस में टूट जाता है। यह प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। इट इज अ प्रोसेस by which it is a process of breaking, it is a process of breaking coal by heating it at high temperature and pressure in the absence of air. It is called destructive distillation. Okay? ये आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को समझाने के लिए मैं यहां पे एक एक्टिविटी आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। एक एक्टिविटी के माध्यम से मैं इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को समझाता हूं, ठीक। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के लिए एक्टिविटी देखिए, थिंग्स नीडेड इसमें क्या होंगे। थिंग्स नीड, इस चीज को करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए एक स्टैंड, ठीक है ना। बॉइलिंग ट्यूब, आपको पाउडर्ड कोल चाहिए, फाइन पाउडर्ड कोल, डिलीवरी ट्यूब चाहिए, एक कोनिकल फ्लास्क चाहिए, कोनिकल फ्लास्क, कॉर्क, बंसन बर्नर, वाटर,
इतने सारे चीजों की आवश्यकता होगी हम लोगों को यह एक्टिविटी करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंड लेंगे, ठीक है ना। देखिए
यहां हम एक स्टैंड लेंगे, इस स्टैंड में हम क्या करेंगे, एक बॉइलिंग ट्यूब को हम लोग इसमें लगाएंगे और यहां इस बॉइलिंग ट्यूब में हम पाउडर्ड कोल रखेंगे, पाउडर्ड कोल रखेंगे। इस पाउडर्ड कोल को यहां पे कॉर्क है, कॉर्क से बिल्कुल जाम कर दिया गया, एयर टाइट। अब बंसन बर्नर से इसे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद यहां से एक ब्राउनिश ग्रे कलर के वेपर प्रोड्यूस होंगे, ठीक, ब्राउनिश ग्रे कलर के वेपर प्रोड्यूस होते हैं और ये जो वेपर है वो आपको इस डिलीवरी ट्यूब से ये कॉनिकल फ्लास्क में आएगा। यहां पे पास करने के दौरान जो है वो कुछ कार्बन जो है वो यहां पे सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, उसे हम लोग गैस कार्बन कहते हैं, ठीक। तो यहां से आने के बाद ये जो आपको वेपर है वो यहां पानी में, वाटर में आकर के कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद वो लिक्विड में आकर के मिक्स हो जाता है, वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा और दो लेयर बनते हैं लिक्विड के। आपको यहां दो लेयर बनेंगे। जो ऊपर वाला साफ लेयर आपको दिखेगा वो होता है अमोनिकल, आपको लाइकर, और नीचे ब्लैक कलर के एक और लेयर बनते हैं, वो होता है आपको कोल टार। यहां से इससे एक बबल्स निकलते हैं और वहां से जो गैस निकलेगा वो होता है कोल गैस, ठीक है ना, कोल गैस। जब इसे हम लोग गर्म करते हैं ये कोल को, तो ये इसके बाद यहां पे जो रेसिड्यू बचते हैं वो चेंज कर जाता है आपको कोक में, ठीक, ये कोक में चेंज कर जाता है। तो ये था आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से जो जो भी प्राप्त हुआ उसका क्या यूज है, जैसे कि हम लोगों को कोक मिला, अमोनिकल लाइकोर मिले, कोल टार मिला, कोल गैस मिला, इसके क्या उपयोग हैं ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो अब इसकी आप लोग इस वीडियो को देखिए ढंग से। ओके, थैंक यू।